गुरुग्राम टीवी देखकर मिला था आइडिया, फिर बैग में डालकर ठिकाने लगाई थी बीवी की लाश। सबसे अजीब बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये कि मरने वाली के हाथ के एक खास हिस्से को चाकू से कुरेदने और जलाने की कोशिश की गई थी। शायद हाथ के उस हिस्से पर कोई टैटू था जिसे कातिल मिटाना चाहता था। गुरुग्राम के सूटकेस कांड में नया खुलासा हुआ है। पकड़े जाने के बाद आरोपी शौहर ने बताया कि उसने टीवी और अखबारों में लाश को सूटकेस या बैग में डालकर ठिकाने लगाने की तमाम खबरें देखी और पढ़ी थी। वहीं से उसे अपनी बीवी को कत्ल के बाद ठिकाने लगाने का आइडिया मिला था। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। इफ्को चौक के पास मिला था बैग। बीते सोमवार यानी 17 अक्टूबर को गुरुग्राम के बेहद व्यस्त इफ्को चौराहे के करीब सड़क किनारे एक बैग लावारिस पड़ा था। एक ऑटो चालक की नजर उस बैग पर पड़ी। उसने फौरन पुलिस को इसकी इत्तिला दी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जब बैग खोला गया तो अंदर एक लाश पड़ी थी। वो लाश एक लड़की की थी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पर अनगिनत जख्म उसके साथ होने वाली दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। टैटू मिटाना चाहता था कातिल। पर सबसे अजीब बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये कि मरने वाली के हाथ के एक खास हिस्से को चाकू से कुरेदने और जलाने की कोशिश की गई थी। शायद हाथ के उस हिस्से पर कोई टैटू था कातिल मिटाना चाहता था। बैग या लाश से बाकी ऐसी कोई चीज नहीं मिली तो मरने वाली महिला या कातिल का सुराग दे पाती। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने खोला कातिल का राज। जिस जगह से बैग बरामद हुआ था, पुलिस ने अब उस जगह की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। इत्तेफाक से एक कैमरे में एक शख्स वही बैग बकायदा सड़क पर घसीटता हुआ दिखाई देता है। दिनदहाड़े एक बैग में लाश रखकर वो बेखौफ सड़क पर बैग समेत चल रहा था। इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से आखिरकार पुलिस ने उस संदिग्ध की शिनाख्त की और फिर जल्द ही उसे दबोच लिया। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, पर उसने कत्ल की जो कहानी सुनाई वे बेहद अजीब थी। किराए के मकान में रहता था आरोपी। दरअसल आरोपी कातिल का नाम राहुल है और बैग में जिस महिला की लाश मिली वो उसकी बीवी थी प्रियंका। दोनों यूपी के रहने वाले थे। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ 1.5 साल पहले शादी कर ली। शादी के बाद दोनों गुरुग्राम आ गए और वहीं किराए के घर में रहने लगे। राहुल गुरुग्राम की ही एक कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह महज 12,000 रुपए थी। महंगे टीवी मोबाइल की मांग। राहुल ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसकी बीवी कभी टीवी तो कभी महंगे मोबाइल फोन की मांग करने लगी थी। उसके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि वो ये सब खरीद सके, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आए दिन की फरमाइश और रोज रोज के झगड़ से तंग आकर राहुल ने बीवी को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। टीवी देखकर ठिकाने लगाई थी बीवी की लाश। बैग में लाश की कई कहानी वो टीवी और अखबारों में देख पढ़ चुका था। 16 अक्टूबर की रात फिर उसका बीवी से झगड़ा हुआ। इसके बाद गुस्से में उसने गला दबाकर अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या कर दी। बीवी के हाथ पर उसके नाम का टैटू भी खुदा हुआ था। लिहाजा राहुल ने उस टैटू को मिटाने के लिए चाकू से बीवी के हाथ को खुरच डाला और फिर आग लगाई। इसके बाद पूरी रात वो लाश के साथ घर में ही रहा। व्यस्त चौराहे के करीब मिला था ट्रॉली बैग। अगली सुबह वो बाजार गया और एक ट्रॉली बैग खरीद कर लाया। फिर उस बैग में बिना कपड़ों के अपनी बीवी की लाश ठूंस दी ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके और पूरे रास्ते वो सड़क पर ट्रॉली बैग घसीटते हुए ले गया और फिर इफ्को चौराहे के करीब सड़क किनारे एक जगह उस बैग को छोड़कर चला आया।
पुलिस के मुताबिक राहुल को उम्मीद थी कि बैग मिलने के बाद पुलिस लाश की शिनाख्त नहीं कर पाएगी। शिनाख्त हो भी जाए तो मामला रेप और मर्डर का लगेगा। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। पुलिस ने बताया कि कत्ल के आरोपी राहुल ने 1.5 साल पहले प्रियंका के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से उनकी जिंदगी बेहाल हो गई थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी कैमरों ने उसके गुनाह की चुगली कर दी और शिनाख्त होने के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।